कभी कभी ना जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो तुम्हारी दुनिया बदल देता है और फिर एक दिन बिना कुछ कहे चला भी जाता है। बात करना बंद कर देता है, नजरें चुरा लेता है और तुम सोच में पड़ जाते हो कि आखिर गलती कहां हुई। तुम बार बार मोबाइल स्क्रीन को देखते हो, सोचते हो शायद उसका मैसेज आया हो, पर नहीं, बस साइलेंस। और वही साइलेंस तुम्हें तोड़ देता है। लेकिन सुनो, इस साइलेंस को तुम्हें अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाना है, क्योंकि रिश्तों की दुनिया में जो पहले बोल देता है वही हार जाता है और जो साइलेंस में खुद को संभाल लेता है वही जीतता है। जब कोई तुमसे बात करना बंद कर दे तो सबसे पहली गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है बार बार उसे कॉल करना, टेक्स्ट करना, रोना, समझाना। लेकिन ये सब मत करना, क्योंकि इंसान को तब तक तुम्हारी अहमियत महसूस नहीं होती जब तक उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी चुभने न लगे। जब वो तुमसे दूर हो जाए तो तुम और पास आने की कोशिश मत करो। बस एक काम करो, खुद को चेंज करो। हाँ, सुनने में आसान लगता है, पर असली लड़ाई यही है। अपने अंदर इतना बदलाव लाओ कि वो इंसान खुद सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर मैंने किसे खो दिया। साइकोलॉजी कहती है, जब तुम अपनी वैल्यू खुद बढ़ाते हो तो जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे होते हैं वो तुम्हें ढूंढने लगते हैं। इसलिए अब तुम्हें उसे नहीं, खुद को इंप्रेस करना है। अपने लुक्स, अपनी हैबिट्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी लाइफस्टाइल, सब कुछ ऐसा बना दो कि अगर वो तुम्हें कहीं देखे तो उसके अंदर पछतावा जगे। याद रखो, इंसान हमेशा वही चीज चाहता है जो उसके पास नहीं होती। और जब तुम खुद को इतना बेहतर बना लोगे कि वो तुम्हारे लेवल तक पहुंच भी ना पाए, तब वो खुद लौटेगा। वो लौटेगा क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारी वाइब याद आएगी। वो लौटेगा क्योंकि उसे वो शांति कहीं नहीं मिलेगी जो उसे तुम्हारे साथ मिलती थी। अब सुनो, एक बहुत गहरी बात, कभी किसी के जाने पर मत टूटना, क्योंकि जिसने जाना है वो तुम्हारी कहानी पूरी करने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आया था। और जो तुमसे सच में जुड़ा होता है वो कभी बिना वजह बात करना बंद नहीं करता। इसलिए जो गया है उसे जाने दो। लेकिन अपनी तरफ से एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा साइलेंस तुम्हारा जवाब है। जब तुम चुप रहकर आगे बढ़ते हो तो दुनिया तुम्हारी वैल्यू समझती है। अब वो जो तुमसे बात नहीं कर रहा उसे याद आने दो, उसे सोचने दो कि तुम बिना बोले कैसे खुश हो। साइकोलॉजी कहती है, जब तुम किसी को इग्नोर करके खुद पर फोकस करते हो तो वो इंसान तुम्हारे बारे में और सोचने लगता है, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, उसे वही चाहिए जो उसे नहीं मिल रहा होता। इसलिए अब उसके पीछे मत भागो, उसे तुम्हारे पीछे भागने दो। कभी अपने आत्मसम्मान को किसी की मौजूदगी पर निर्भर मत करो, क्योंकि जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है कल वही तुम्हारे एक रिप्लाई के लिए तरसेगा। अब तुम्हें एक काम करना है, अपने अंदर का लेवल बढ़ाना है। खुद को इतना इंप्रूव करो कि वो लौटे तो तुम सोचो भी नहीं कि उसे वापस लेना चाहिए या नहीं। इस वक्त को अपने करियर, अपने गोल, अपने फिटनेस, अपने इमोशन, अपनी एनर्जी में लगाओ, क्योंकि जब तुम ग्रो करते हो तो वो इंसान लौटता है जिसने कभी तुम्हें छोड़ दिया था। लौटता है क्योंकि अब तुम वही नहीं हो जहां उसने छोड़ा था। अब तुम बदल चुके हो और यही है वो पल जब तुम्हारा साइलेंस तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। वो लौटेगा, पर तब जब तुम उसे लौटने की जरूरत ही महसूस नहीं कराओगे। यही साइकोलॉजी है। अब सुनो एक ट्रिक, अगले 7 दिन किसी को मैसेज मत करना, किसी को कॉल मत करना, बस खुद पर ध्यान देना शुरू करो। अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा करो, जैसे तुम किसी की जरूरत नहीं बल्कि कोई तुम्हारी जरूरत है। जब वो देखेगा कि तुम अब वही नहीं रहे जो पहले उसके पीछे भागते थे, तब उसका मन डरने लगेगा। डर इस बात का कि कहीं तुमने उसे सच में भूल तो नहीं दिया, और वही डर, वही चिंता, वही बेचैनी उसे तुम्हारे पास खींच कर लाएगी। और जब वो लौटे तब याद रखना, पहले जैसा मत बनना, क्योंकि अगर वो इंसान तुम्हारे साइलेंस की वैल्यू नहीं समझ पाया तो तुम्हारे शब्दों की वैल्यू भी नहीं समझ पाएगा। अब तुम्हारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए,
खुद को इतना स्ट्रांग बनाना कि किसी के जाने से फर्क ना पड़े और किसी के आने से तुम्हें झुकना ना पड़े। यही है असली बदला, यही है असली ट्रिक और यही सच्ची मोटिवेशन है। तुम्हें अब किसी से कुछ साबित नहीं करना, बस खुद से वादा करना है कि अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो किसी के मैसेज का इंतजार करता था। अब तुम वो इंसान हो जिसका इंतजार दुनिया करती है। कभी याद रखना, सच्चा प्यार वही है जो तुम्हें गिराकर नहीं, उठाकर रखे। और अगर वो तुम्हें छोड़ गया तो ये उसका नुकसान है, तुम्हारा नहीं। अब बस एक बात अपने दिल में बैठा लो, तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारा सबसे बड़ा रिवेंज है। क्योंकि जब वो लौटेगा और तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओगे, तब उसे समझ आएगा कि उसने क्या खो दिया। और यही तो असली जीत है ना। सीरियस पॉइंट चैनल हमेशा कहता है, जो तुम्हें छोड़ गया उसे कभी साबित मत करो कि तुम बेस्ट थे। बस इतना कर दो कि वो खुद से सवाल करे, क्या मैंने सही किया? बस यही काम करना है। अब वक्त है अपनी कहानी को पलटने का। सीरियस पॉइंट, जहां हर दर्द एक सीख बनता है और हर टूटना एक नई उड़ान की शुरुआत। जब वो लौटने लगेगा तो तुम्हारे अंदर दो आवाजें उठेंगी। एक कहेगी देख वो वापस आ गया, और दूसरी कहेगी क्यों लौट आया। बस यहीं पर तुम्हें अपनी असली परीक्षा देनी है। क्योंकि अगर तुम फिर से वहीं लौट गए जहां से टूटे थे, तो तुम्हारा हर दर्द, हर सीख बेकार हो जाएगा। साइकोलॉजी कहती है, अगर किसी ने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था तो उसका लौटना सिर्फ एक क्यूरियोसिटी होती है, इमोशन नहीं। मत भूलना, जो कभी तुम्हें छोड़कर गया था वो तुम्हारे बिना भी जीने की आदत डाल चुका होता है। और अगर अब वो वापस आया है तो जरूरी नहीं कि उसे तुम चाहिए, शायद उसे सिर्फ वो एहसास चाहिए जो तुमसे जुड़ा था। इसलिए अब जब वो लौटे तो मुस्कुराओ, लेकिन उतना ही जितना अपनी शांति बचाने के लिए जरूरी है। उसे ये मत दिखाओ कि तुम अंदर से पिघल गए हो। उसे ये महसूस होने दो कि तुम्हारा दिल अब किसी की मौजूदगी पर निर्भर नहीं है। याद रखना, सबसे बड़ा झटका वही होता है जब कोई इंसान देखता है कि जिसे उसने छोड़ दिया था वो अब उसके बिना और बेहतर है। यही तुम्हारा बदला है, यही तुम्हारी जीत है। अब वो लौटेगा क्योंकि इंसान की फितरत होती है, जो चीज उसकी पहुंच से बाहर चली जाए वही उसे सबसे ज्यादा खींचती है। और जब वो लौटेगा तो उसे वही तुम्हारी मुस्कान दिखाना जो साइलेंस में निखर चुकी है। वो लौटेगा क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारे चेहरे पर वो शांति होगी जो किसी को भी बेचैन कर दे। वो लौटेगा क्योंकि अब तुम उसे जरूरत नहीं, इच्छा लगोगे। और इंसान इच्छा से कभी तृप्त नहीं होता। लेकिन अब तुम्हें एक चीज समझनी होगी, लौटना हमेशा प्यार नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ गिल्ट होता है। इसलिए अब अपने दिल से फैसला मत करना, दिमाग से करना। उसे सुनो लेकिन खुद को मत भूलो। उसे देखो लेकिन खुद को मत खो दो। क्योंकि जिसने एक बार जाने का रास्ता चुना है वो दोबारा भी जा सकता है। अब ये वक्त है अपने नए वर्जन को और पावरफुल बनाने का। खुद को इतना बेहतर बना दो कि तुम्हें अब किसी वैलिडेटेशन की जरूरत ना रहे। साइकोलॉजी के हिसाब से जब इंसान अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ को डेवलप कर लेता है, तो जो लोग कभी उसे नजरअंदाज करते थे वही अब उसकी अप्रूवल के लिए तरसते हैं। अब तुम वही इंसान बनो जो किसी के वापस आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि इतना शांत होता है कि उसकी मौजूदगी ही जवाब बन जाती है। कभी किसी को यह मत दिखाना कि उसके जाने से तुम टूट गए थे। नहीं, अब दिखाओ कि तुमने उसी टूटन को अपनी ताकत बना लिया। तुम्हें अब अपने हर कदम से उसे यह एहसास दिलाना है कि उसने जिस इंसान को छोड़ा था वो अब किसी और लेवल पर पहुंच चुका है। अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, बस पाने के लिए सब कुछ है। और याद रखना, अब तुम्हें जो भी करना है वो खुद के लिए करना है, उसके लिए नहीं। तुम्हारा नया रूप, तुम्हारा नया आत्मविश्वास, तुम्हारी नई लाइफस्टाइल, ये सब तुम्हारी कहानी का नया अध्याय है। वो लौटेगा और जब लौटेगा तो उसके मन में हजारों सवाल होंगे। क्या वो अब भी मुझसे बात करेगी? क्या वो मुझे भूल गई? क्या वो किसी और के साथ खुश है? बस उसी वक्त तुम्हारा साइलेंस उसकी सबसे बड़ी सजा होगा। क्योंकि जवाब हमेशा शब्दों से नहीं
बदलते हुए वक्त से दिया जाता है। अब खुद से वादा करो, अब कभी किसी को यह हक नहीं दोगे कि वो तुम्हारा मूड, तुम्हारी नींद या तुम्हारी शांति तय करे। अब तुम अपनी कहानी के लेखक हो, और जो गया है वो बस एक अधूरा अध्याय था जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाने आया था। अब वक्त है अपने फोकस को वहां लगाने का जहां सच में फर्क पड़ता है, अपनी ग्रोथ पर। हर सुबह उठो और खुद से कहो, आज मैं किसी को साबित करने नहीं, खुद को बनाने उठा हूं, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। अब तुम्हारा लक्ष्य किसी को वापस लाना नहीं, खुद को आगे बढ़ाना है। और जब तुम आगे बढ़ोगे तो वो खुद पीछे मुड़कर देखेगा। वो देखेगा कि जिस इंसान को उसने छोड़ा था अब वो उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है, और यही दूरी उसे जलाएगी, यही दूरी उसे पछतावा दिलाएगी। तुम्हें अब किसी से सवाल नहीं करने, किसी से जवाब नहीं मांगने। बस इतना याद रखना, हर वो इंसान जो आज तुम्हारे साइलेंस को हल्का समझ रहा है, कल उसी साइलेंस में डूबकर सोचता रहेगा कि क्यों चली गई वो लौटेगा। पर तब जब तुम अब उसे लौटने की जरूरत महसूस नहीं कराओगे, और जब लौटेगा तो मुस्कुराकर कहना, अब सब ठीक है, पर अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब तुम्हारा दिल सिर्फ प्यार नहीं समझदारी चाहता है। अब तुम्हारी आत्मा किसी का साथ नहीं, शांति चाहती है, और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। सीरियस पॉइंट चैनल कहता है, रिश्ता वही सही है जिसमें तुम्हारा साइलेंस समझा जाए, न कि इग्नोर किया जाए। तो अब अगर वो तुम्हारे साइलेंस को समझ नहीं पाया तो उसे तुम्हारे शब्दों का हक नहीं है। अब तुम अपने नए सफर पर चल पड़े हो, जहां तुम्हारा दर्द तुम्हारा मोटिवेशन है, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी स्ट्रेंथ है, और तुम्हारा साइलेंस तुम्हारा जवाब है। बस याद रखना, जिसने जाना है उसे जाने दो, क्योंकि अगर वो तुम्हारा था तो लौटेगा, और अगर नहीं तो तुम्हारा वक्त बच जाएगा। तुम अब वो इंसान नहीं जो किसी के लिए रोता है, अब तुम वो इंसान हो जिसके लिए कोई रात भर सोचता है। यही असली साइकोलॉजी ट्रिक है। खुद पर फोकस करो, दूसरों को खुद सोचने दो, क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करने लगते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हें वही लौट आता है जो तुम्हारे लायक है। तो अब अपनी लाइफ की कमान अपने हाथ में लो, और अगर वो लौटे तो उसे देखकर मुस्कुराओ, पर मन ही मन कहो, तुम सही वक्त पर नहीं आए, अब मैं किसी और वक्त में जी रहा हूं। यही है वो स्टेज जहां तुम सच में फ्री हो जाते हो। सीरियस पॉइंट हमेशा कहता है, कभी किसी को ये मत दिखाओ कि उसने तुम्हें तोड़ा, बल्कि दुनिया को दिखाओ कि उसी टूटन से तुम बने हो। अब तुम वही बन चुके हो, अब बस आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। अब वो पल आता है जब वो लौट चुका है, जब उसकी आंखों में वही बेचैनी है जो कभी तुम्हारी थी। अब उसकी रातें वही सोचते हुए गुजरती हैं जो कभी तुम्हारे सीने में जलता था। काश मैंने उसे न छोड़ा होता। और अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम अब वो इंसान नहीं जो किसी के एक टेक्स्ट के लिए बेचैन हो। अब तुम वो इंसान हो जिसने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता। अब वो तुम्हें देखता है और उसकी आंखों में एक सवाल होता है, क्या वो सच में मुझे भूल गई? और तुम्हारी मुस्कान उसे जवाब देती है, मैं अब वही नहीं रही जो तुम्हारे जाने पर टूटी थी। यही असली जीत है। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान तुम्हारी उपेक्षा करता है तो वो तुम्हारे भावनात्मक नियंत्रण की परीक्षा ले रहा होता है, और जब तुम उस परीक्षा में पास हो जाते हो, यानी तुम टूटते नहीं बल्कि और शांत और परिपक्व हो जाते हो, तब वही इंसान तुम्हारे साइलेंस से डरने लगता है। अब वो डरता है तुम्हारी शांति से, क्योंकि वो जानता है तुम अब उसे जरूरत से नहीं, चुनाव से चाहते हो। अब वो लौट आया है क्योंकि उसे एहसास हुआ है कि उसने किसी को नहीं, खुद को खो दिया। लेकिन अब तुम्हें एक बात समझनी होगी, इस बार उसे वही जगह मत देना जो पहले थी, क्योंकि अगर तुम उसे वही जगह दोगे तो वो फिर उसी जगह से तुम्हें गिरा देगा। अब उसे वो देखना चाहिए जो वो कभी नहीं देख पाया था, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी शांति, तुम्हारी सफलता। जब वो तुम्हें अब देखेगा तो उसे वो इंसान नहीं दिखेगा जो कभी रोया था,
उसे वो इंसान दिखेगा जिसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। अब वो तुम्हारे हर स्टेटस, हर फोटो, हर मुस्कान को देखेगा और अंदर से टूटेगा। उसे समझ नहीं आएगा कि तुम इतने शांत कैसे हो गए। और यही तुम्हारा बदला है, क्योंकि सच्चा बदला कभी शोर से नहीं, साइलेंस से लिया जाता है। अब तुम अपनी जिंदगी के उस मुकाम पर हो जहां तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना। अब तुम्हें सिर्फ जीना है अपने लिए। अब तुम्हें किसी से यह नहीं कहना कि मैं बदल गया हूं। अब उन्हें खुद दिखने दो कि तुम बदल चुके हो। हर दिन, हर काम, हर मुस्कान से अब उन्हें एहसास कराओ कि तुम्हें खोना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब तुम्हारी जिंदगी में वो सब होना चाहिए जो एक वक्त पर तुम उसके साथ सोचते थे, लेकिन अब उसके बिना कर दिखाना है। क्योंकि अब तुम्हारा फोकस किसी को वापस लाना नहीं, बल्कि खुद को इतना आगे बढ़ाना है कि वो लौटे तो उसे शर्म आए। वो लौटेगा, और जब लौटेगा तो तुम्हारे सामने एक पल को ठहर जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा आत्मविश्वास उसे हिला देगा। वो बोलेगा, कैसी हो? और तुम मुस्कुराकर कहोगी, ओम बहुत अच्छी हूं। बस वहीं खत्म हो जाएगी उसकी उम्मीद। क्योंकि जब कोई इंसान देखता है कि जिसे उसने तोड़ा था वो अब पहले से ज्यादा खिल रहा है, तब उसे खुद से नफरत होने लगती है। वो अब वही सब महसूस करेगा जो तुमने किया था। वो अब वही रातें काटेगा जो कभी तुमने काटी थी। वो अब वही साइलेंस जिएगा जो कभी तुम्हें रुलाता था। और तब उसे समझ आएगा कि किसी को खोना क्या होता है। लेकिन अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उसी को देता है जो खुद को देना सीख जाता है। अब तुम अपने आप में एक कहानी बन चुके हो। एक ऐसी कहानी जो दूसरों को सिखाती है कि प्यार में टूटना हार नहीं, एक नई शुरुआत है। अब तुम वही इंसान हो जिसके पास सब कुछ है, आत्मसम्मान, शांति और वो मुस्कान जो किसी को भी हरा दे। अब वो लौटेगा और तुम देखोगी उसके चेहरे पर वही डर, वही पछतावा, वही दर्द जो कभी तुम्हारे चेहरे पर था। और तुम बस मुस्कुराओगी, क्योंकि अब तुम्हारा साइलेंस बोल रहा होगा, धन्यवाद मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि अगर तुम नहीं जाते तो मैं ये सब नहीं बन पाती। यही है असली ट्रिक। जब वो तुमसे बात करना बंद कर दे तो तुम खुद से बात करना शुरू कर दो, क्योंकि जिसने खुद से रिश्ता जोड़ लिया उसे दुनिया की कोई दूरी तोड़ नहीं सकती। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद अपनी शांति हो। अब अगर कोई लौटे भी तो वो तुम्हारे जीवन का मेहमान होगा, मकसद नहीं। अब तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी शांति सब तुम्हारे अपने हैं। और यही असली जीत है। सीरियस पॉइंट चैनल हमेशा कहता है, कभी किसी के जाने से अपने आप को मत खोना, क्योंकि जो सच में तुम्हारा होगा वो तुम्हें खोकर भी पा नहीं सकेगा। तो अब जब कोई तुमसे बात करना बंद करे तो घबराना मत। बस खुद को पकड़ लेना, खुद से वादा करना और खुद को इतना ऊंचा उठा लेना कि वो लौटे तो देखे अब वो तुम्हारे काबिल नहीं रहा। यही असली साइकोलॉजी ट्रिक है, यही असली बदला है, और यही सच्चा प्यार खुद से। वीडियो एंडिंग वॉइस ओवर। अगर तुम भी किसी को खो चुके हो, अगर किसी ने तुमसे बात करना बंद कर दिया है, तो उस दर्द को अपनी ताकत बना दो, क्योंकि वक्त बदलता है और जब तुम खुद को जीत लेते हो तो वही लोग तुम्हारे दरवाजे पर पछतावे लेकर लौटते हैं। यह था सीरियस पॉइंट, जहां हर दर्द को एक नई ताकत में बदला जाता है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करो, ताकि कोई और जो आज टूटा है वो भी उठ सके। क्योंकि सीरियस पॉइंट सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, ये सिखाता है। कभी किसी के जाने से खुद को खोना मत। अब सुनो एक ट्रिक। अगले 7 दिन किसी को मैसेज मत करना, किसी को कॉल मत करना। बस खुद पर ध्यान देना शुरू करो। अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा करो, जैसे तुम किसी की जरूरत नहीं बल्कि कोई तुम्हारी जरूरत है। जब वो देखेगा कि तुम अब वही नहीं रहे जो पहले उसके पीछे भागते थे, तब उसका मन डरने लगेगा। डर इस बात का कि कहीं तुमने उसे सच में भूल तो नहीं दिया। और वही डर, वही चिंता, वही बेचैनी उसे तुम्हारे पास खींच कर लाएगी। और जब वो लौटे तब याद रखना, पहले जैसा मत बनना। क्योंकि अगर वो इंसान तुम्हारे साइलेंस की वैल्यू नहीं समझ पाया, तो तुम्हारे शब्दों की वैल्यू भी नहीं समझ पाएगा।
अब तुम्हारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए,